बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जैगमतूर और आप देख रहे हैं जैगमतूर प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो स्पेशली उन खवातीन के लिए है कि जो किसी दूसरे के साथ खुद को कंपैरिजन कर रही होती हैं, मुवाजना कर रही होती हैं अपनी बहनों के साथ या फिर अपनी दोस्तों के साथ। अगर तो वो उनकी शादी किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुई है, तो अगर उसकी कोई दोस्त, उसकी कोई बहन अमीर है, तो वो उसके साथ उसको कंपैरिजन कर रही होती है, मुवाजना कर रही होती है और नाशुक्री का इजहार कर रही होती है। ये वीडियो देखने के बाद कोई भी औरत किसी के साथ मुवाजना नहीं करेगी खुद को, और कभी भी नाशुक्री नहीं करेगी। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा भी इस वीडियो को। देखिए, एक औरत की एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी होती है और उसकी बहन की भी उसके साथ ही होती है। तो उसकी बहन की शादी जरा अमीर घराने में हो जाती है और उसकी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है, जो कि एक छोटी मोटी जॉब करता होता है लड़का। वो जैसे शादी के बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद उन दोनों का आपस में फिर जो है ना वो लेन देन होता है, वो एक दूसरे के घर आती जाती हैं। तो जब वो मिडिल क्लास वाली अपनी बहन के घर जाती है ना, तो वो प्यारा सा घर, एसी लगे हुए, गाड़ियां खड़ी हुई, बंगला, तो इन सबको देख के ना उसके जहन में मुवाजना आता है, कंपैरिजन आता है, और वो आके अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही होती है कि वो देखो मेरी बहन के पास कितना बड़ा घर है, एसी लगे हुए हैं, गाड़ी है, हमारे पास क्या है। ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही होती है कि मुझे नहीं पता, मुझे एसी ला के दो। ठीक है, तो उसके हस्बैंड जो कि इंस्टॉलमेंट पे उसे एसी ला देते हैं। एसी लाने के बाद उसकी डिमांड शुरू हो जाती है कि मुझे गाड़ी चाहिए। ठीक है, मेहरान गाड़ी मुझे ला के दो। और ये मैं बिल्कुल एक सच्चा वाकया आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसे कहता है कि अभी एसी लिए हमने, तो एसी की जो किस्तें हैं वो उतार ले, उसके बाद हम गाड़ी ले लेंगे। लेकिन उसने एक ना सुनी और अपने खावन को जहनी टॉर्चर करती रही कि मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी जो है ना वो ला कर दो। उसने बैंक से लोन लिया, जिस तरह भी करके उसने उसको मेहरान गाड़ी जो है ना वो ला कर दी। गाड़ी के बाद जी उसकी फरमाइशें शुरू होगी कि हम एक रेंट वाले घर में रहते हैं, तो मुझे नहीं पता, मुझे ना एक घर चाहिए। ठीक है, अपना घर चाहिए। तो उसका हस्बैंड खामद बड़ा ही ज्यादा परेशान था। वो जॉब पर गया, तो जब वापस आया ना, तो उसके हाथ में तलाक के पेपर थे, साइन हुए हुए। लाके उसने अपनी बीवी के सामने दे मारे और उसने कहा साइन करो यहाँ पर। उसने कहा तलाक, उसने कहा जी हाँ तलाक, साइन करो और जाओ अपने घर। उसने तलाक दे दी और वो अपने घर चली गई। उसके माँ बाप नहीं थे, भाई के घर में रहना शुरू कर दिया। भाई ने 3rd फ्लोर पे एक स्टोर रूम उसे दिया हुआ था रहने के लिए, स्टोर रूम जिसमें पंखा तक भी नहीं था। और तब उसे रियलाइज हुआ और तब उसे वो सारी बातें याद आना शुरू हो गई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सुकून दिया हुआ था। मैं तो नाशुक्री का इजहार करती रही और अपनी बहन के साथ अपनी जिंदगी का मुवाजना करती रही, कंपैरिजन करती रही, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे एसी ला के दिया, मुझे गाड़ी दी उसने, एक अच्छी और एक आसाइश भरी जिंदगी में गुजार रही थी, बट अब एक स्टोर रूम में रहती हूँ जिसमें पंखा तक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन औरतों से, स्पेशली उन औरतों से, कि कसम खुदा की अगर आजकल इस दौर के अंदर आपके हस्बैंड, आपके मियाँ अगर आपको 2 वक्त की रोटी और एक आसाइश भरी, इज्जत भरी जिंदगी दे रहे हैं ना, तो यकीन करें उनको मेंटली तौर पर टॉर्चर ना करें, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करें, उनका साथ दें। आपको पता भी नहीं होता कि वो आप लोगों को किस हालात से गुजर कर आप लोगों को पाल पोस रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों की जो जायज फरमाइशें हैं वो पूरी कर रहे होती हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा मत किया करें। अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करें। इससे क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं।